नमस्कार दोस्तों, मैं संजय जैन एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में, बृहस्पति का पितृऋण। अब कुंडली में बृहस्पति का ऋण कब बनता है, ये चीज़ें हम कैसे पता करते हैं और इस ऋण के क्या इफ़ेक्ट रहते हैं ज़िंदगी पे, पीढ़ियों पे, उसके बारे में आज डिटेल में थोड़ी चर्चा करते हैं। अब बृहस्पति जो है, बृहस्पति किन चीज़ों का कारक है। सबसे पहले हमें ये समझने की कोशिश करनी है कि बृहस्पति से हम क्या क्या देखते हैं। बृहस्पति से हम हमारे संस्कार देखते हैं, बृहस्पति से हम हमारे दादा को देखते हैं, बृहस्पति से हम अपने गुरु को देखते हैं। पीपल का जो पेड़ है वो भी बृहस्पति है, धर्म स्थान है वो बृहस्पति है। ब्रह्मा जी बृहस्पति, कुल देवता को हम बृहस्पति से देखते हैं, कुल देवी को हम बृहस्पति से देखते हैं, कुल पुरोहित को हम बृहस्पति से देखते हैं। इस तरह बृहस्पति की आशियों में हम सोना लेते हैं, हल्दी लेते हैं, पुखराज लेते हैं, बब्बर शेर लेते हैं, मुर्गा भी बृहस्पति को माना है, गरुड़, श्वास, ये सारी चीज़ें बृहस्पति की कारक है। जिस तरह ऑक्सीजन जो है वो बृहस्पति है, उसी प्रकार कुंडली की जो ऑक्सीजन है वो बृहस्पति है। और बृहस्पति कुंडली में 5 खानों का अधिपति, खाना नंबर 2, खाना नंबर 5, खाना नंबर 9, खाना नंबर 11 और खाना नंबर 12। अब इसमें जो दूसरा जो घर है वो बृहस्पति की धर्म स्थली। यहीं से हम बचत को भी देखते हैं, ससुराल को भी देखते हैं, धर्म स्थान को भी देखते हैं। 5वां जो घर है, 5वां घर में जो राशि आती है वो सूरज की आती है ना। और तो यहाँ जो घर है ये बृहस्पति का घर माना जाता है। ये विद्या का है, बुद्धि का है, प्रेम का है, संतान का है। 9वां जो घर है वो किस्मत है हमारी, और बृहस्पति को किस्मत माना है लाल किताब में। पूर्वज जो हैं वो भी हम खाना नंबर 9 से देखते हैं। खाना नंबर 11 जो है वो लाभ स्थान है। 11th हाउस जो है बृहस्पति का दरबार है। बड़े भाई बहनों के हालात यहीं से देखे जाते हैं, बड़े भाई बहन यहीं से देखे जाते हैं, पूर्वजों के हालात जो हैं वो यहीं से देखे जाते हैं। और इसके अलावा जो 12वां भाव है ये मोक्ष प्राप्ति का भाव है, सैया का, सुख का है, व्यय का है, ये बृहस्पति के खाने हैं। जब भी कुंडली में बृहस्पति का ऋण बनेगा तो उस समय क्या होगा कि बृहस्पति के इन खानों में भी रिजल्ट जो है मंदा ही आएगा, यानी बृहस्पति के इन घरों के हालात भी मंदे ही नज़र आएंगे। अब इसको कुछ एग्जाम्पल के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं कि बृहस्पति का ऋण सबसे पहले ये देखें कि बनता क्यों। अब बृहस्पति का ऋण जो है कि आपके जो पूर्वज रहे और या बड़े बुजुर्ग रहे, उन्होंने कुछ ऐसी गलतियां कर दी जिनके कारण उनकी जो पीढ़ियां हैं उनके गलत कार्यों का भुगतान करती, और ये जो ऋण है पीढ़ी दर पीढ़ी बाकायदा कैरी फॉरवर्ड होता जाता है। जब तक कोई प्रारब्ध का ऐसा इंसान नहीं आ जाता जो उस बृहस्पति के ऋण का, उस कर्जे को ख़त्म कर सके अपने कर्मों के बदौलत, तब तक ये ऋण नहीं उतरता। और जब तक ये ऋण नहीं उतरता तब तक उनकी पीढ़ियाँ जो इन खानों से रिलेटेड असर है उनमें मंदा असर बृहस्पति का हमेशा शामिल रहता है। जो दुश्मन बैठेगा वो भी उसमें मंदा असर मिला देता है, और इसके अलावा बृहस्पति खुद मंदा हो जाता है। यानी बृहस्पति या तो मंदा मिलेगा उन कुंडलियों में, या फिर बृहस्पति के हालात हैं उनमें मंदापन ज़रूर शामिल होगा। अब बृहस्पति का ऋण बनता क्यों, जैसे मैंने बताया कि अगर आपके पूर्वजों में किसी ने अपने कुल पुरोहित को, जो आपका कुल मंदिर होता है, वहाँ के कुल पुरोहित को सेवा पूजा करने से मना कर दिया हो, या उस स्थान से हटाने में आपके पूर्वजों की कोई भूमिका रही हो, कुल पुरोहित को बार बार परिवर्तन किया हो, या कुल पुरोहित का या कुल गुरु का बार बार अपमान किया हो, पीपल के पौधे या पेड़ कटवाए हो, तब उन परिस्थितियों में बृहस्पति का ऋण बनता। इसके अलावा कोई अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म के प्रति अट्रैक्ट हो गया, झुकाव रखा उसने, तब भी कुंडली में बृहस्पति का ऋण आता है। तो ये ऋण आगे से आगे चलता जाता है, और ये बृहस्पति की किस्मत में मंदापन ज़रूर शामिल करके रखता है। अब ये ऋण को देखते कैसे, अब इसको समझते हैं कि इस ऋण को देखते कैसे हैं। जब भी कुंडली में खाना नंबर 2 में, खाना नंबर 5 में, 9 में, 11, 12 में बुध, शुक्र, राहु बैठ जाए
तो बृहस्पति की रूट्स को खराब कर देते हैं और बृहस्पति के खुद के शुभ फलों में मंदा असर शामिल हो जाएगा। अब बृहस्पति जो है कुंडली में, जैसे मैंने आपको बताया कि इन घरों पे अधिकार है उसका, 2 पे, 5 पे, 9 पे, 11 पे, 12 पे। तो जब भी बृहस्पति ऋण पितरी में होगा तो बृहस्पति खुद कमज़ोर मिलेगा या खराब मिलेगा। तो अब ऐसे टेवों में क्या होता है, बृहस्पति किस्मत की बुनियाद है और ऋण पितरी के समय क्या होता है कि किस्मत में रुकावटें तो होती हैं और जब भी बृहस्पति मंदा या खराब होगा तब उस टेवे में बुध और राहु की जो पावर है वो बढ़ी हुई मिलेगी। ये पावर अधिकांश समय में नेगेटिव इम्पैक्ट की हुआ करती है। तो अब इसमें हम समझ लेते हैं खाना नंबर 2 में यहाँ पे शुक्र बैठ जाए, बुध बैठ जाए या राहु बैठ जाए तो उस समय बृहस्पति का पितृ ऋण इसको कंसीडर करना है। इसके अलावा जब खाना नंबर 5 में शुक्र बैठ जाए, बुध बैठ जाए या राहु बैठ जाए, इसी तरह से खाना नंबर 9 में अगर शुक्र बैठा हो, बुध बैठा हो या राहु बैठा हो। इसके अलावा 12th हाउस में और 11th हाउस में शुक्र, बुध, राहु या फिर शुक्र, बुध 11th हाउस में या राहु, इनमें से कोई एक प्लैनेट भी अगर इन घरों में बैठा है, बृहस्पति के घरों में बैठा है, शुक्र बैठ गया, चाहे ज़मीन या शुक्र की है, ये जो ज़मीन है ये शुक्र की ज़मीन है, यानी 2 नंबर की राशि आती है, इसका मालिक है जो है वो शुक्र है, यानी जो ज़मीन है वो शुक्र की, ज़मीन शुक्र की, लेकिन पक्का घर ये बृहस्पति का, लेकिन पक्का घर बृहस्पति का है। उसी तरह खाना नंबर जब 5 को हम देखते हैं, ये सूर्य की ज़मीन है, ये सूर्य की ज़मीन है और बृहस्पति का घर है। बृहस्पति का पक्का घर। तो इस तरह से ये हम खाना नंबर 2 लेंगे, 5 लेंगे, 9 लेंगे, 11 लेंगे, 12, इनमें अगर शुक्र बैठ जाए, बुध बैठ जाए या राहु बैठ जाए तब ये हालात ऋण पितरी के होंगे। ये प्लैनेट बैठ के बृहस्पति की रूट्स को ख़राब कर देते हैं। इसके अलावा एक कंडीशन और हम समझते हैं कि जब दूसरी हालात इसको समझेंगे हम, दूसरे हालात जो हैं वो इस तरह से समझेंगे हम कि जब बुध जड़ में बैठ जाए, जड़ मतलब ये है कि खाना नंबर 9 में, जब खाना नंबर 9 में कोई ग्रह हो, मान लो खाना नंबर 9 में गुरु है और बृहस्पति या तो और बुध इस समय 9 में बैठ जाए या 12 में बैठ जाए तो उस समय भी ये बृहस्पति का पितृ ऋण बना देता है बुध, यानी बुध जब भी उसके जड़ में बैठेगा, यानी खाना नंबर 9 में कोई ग्रह हो, खाना नंबर 9 में कोई ग्रह हो और बुध उसके घर में बैठ जाए, बुध उसके घर में बैठ जाए। अब मान लो अगर यहाँ पे सूरज है 9 में, सूरज 9 में हो और बुध यहाँ उसके घर में, यानी ये 5 है तो बुध यहाँ बैठ जाए, तब भी ये ऋण पितरी होगा, तब भी ये ऋण पितरी होगा। इसके अलावा चंद्र 9 में हो, यहाँ जैसे चंद्रमा हो 9 में और बुध उसके घर में, यानी खाना नंबर 4 में बैठ जाए, तब भी इसको बृहस्पति का
ऋण मानेंगे। इसके अलावा मंगल हो खाना नंबर 9 में, मंगल 9 में, और बुध मंगल के घरों में बैठ जाए, यानी मंगल का घर एक ये है, फर्स्ट हाउस जो है इसको मंगल से देखते हैं, ये मंगल का घर है, और ये जो 8वां है ये भी मंगल का घर है। यहाँ अगर बुध बैठ जाए, या तो इसमें बुध बैठ जाए या इसमें बुध बैठ जाए, तब भी ये बृहस्पति का पितृऋण बना देते हैं। तो इस तरह ये हालात हमें ऋण पितरी के जो मैंने बताए थे कि इस तरह से हम ऋण पितरी के हालात देखते हैं। अब इसके अलावा अब जैसे 9वें घर में मान लो शुक्र बैठा और बुध शुक्र के घरों में बैठ जाए, बुध शुक्र के घरों में, शुक्र के घरों में, शुक्र के घर एक तो 2nd हाउस होता है, एक 7th हाउस होता है। यहाँ अगर बुध बैठ गया, यहाँ अगर बुध बैठ गया तब भी ये गुरु का ऋण हो जाएगा। इसके अलावा शनि अगर 9th हाउस में बैठा, ये शनि अगर 9th हाउस में बैठा, और इसके अलावा जब शनि के घरों में यानी 10th हाउस में और 11th हाउस में अगर बुध बैठा है तब भी ये ऋण पितरी होगा। अब एक हालात और देखते हैं इसमें, राहु 9 में बैठ जाए, यानी यहाँ से राहु 9 में और बुध उसके घर में बैठ जाए, यानी खाना नंबर 12 में यहाँ बुध बैठा हो, केतु 9 में हो, केतु 9 में हो और 6ठे में बुध बैठ जाए, तब भी ऋण पितरी होगा। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशन थी कि बृहस्पति के हालात कब देखेंगे कि जब 2, 5, 9, 11, 12 में शुक्र बुध या राहु में से कोई एक प्लैनेट या एक से ज़्यादा प्लैनेट बैठे हों, या खाना नंबर 9 में कोई प्लैनेट हो और उसके घरों में बुध बैठ जाए, तो ये ऋण पितरी हम इसको कंसीडर करेंगे। ये पूरा ऋण पितरी का कंसेप्ट है कि किस तरह ऋण पितरी देखा जाता है। अब इसमें ये चीज़ आप समझिए कि ऋण पितरी का जो असर है वो जाहिर कैसे होता है, कि ऋण पितरी का जो असर होगा ऐसे परिवारों में जाहिर ऐसे होगा कि बड़े बुजुर्ग जो होते हैं ऐसे परिवारों में, दादा हो गए, बड़े बुजुर्ग हो गए, उनके सुख जो हैं हमेशा उसमें कमी देखने को मिलेगी। या तो उनका साथ बहुत लंबे अरसे तक नहीं मिला होगा, या वो अलग रह, आज के समय में एकल परिवारों की प्रथाएं बहुत चल गई हैं, तो संयुक्त परिवार उतने रहे नहीं। तो यहाँ सब वही है कि आज के समय में राहु की जो पावर है वो बृहस्पति को पीड़ित करती आई है इस युग में। तो उस समय एकल परिवारों से हम क्या देखते हैं कि उन परिवारों पे राहु का प्रभाव ज़्यादा होता है, और जो जॉइंट फैमिलियाँ होती हैं उनमें बृहस्पति का जो असर है वो ज़्यादा मुकम्मल पाया जाता है। तो ऐसे परिवारों में क्या होता है, जब भी ऋण पित्र होगा तो बच्चों की जो पढ़ाई है वो अधूरी रह जाती है, विवाह में विलम्ब अक्सर हो जाया करता है, संतान ना होना, घर का सोना चोरी हो जाए, बिक जाए, गुम हो जाए, या फिर गिरवी रखना पड़ जाए, या नया नहीं बन पाए, ये सब बृहस्पति के मंदेपन की निशानियाँ। सांसों की समस्या, जैसा मैंने कहा था कि बृहस्पति सांसें भी हैं, खुद को हो जाए चाहे बुज़ुर्गों को, बुज़ुर्ग हम दादा को भी बृहस्पति लेते हैं, पिता को भी सूरज और बृहस्पति दोनों लेते हैं, और ऐसे में या फिर बुज़ुर्गों को अस्थमा हो जाए, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाए, अस्थमेटिक इशू भी बृहस्पति मंदेपन में काउंट किया जाता है, और हार्ट संबंधी जो प्रॉब्लम है वो भी बृहस्पति मंदे की निशानी है। कुटुंब बिखरा हो, जब जॉइंट फैमिलियाँ नहीं होगी, जैसा मैंने बताया कि एकल परिवार होंगे, तो उस समय भी बृहस्पति का मंदापन शामिल होगा। नसीब में हमेशा रुकावट रहेगी, नसीब यानी जो किस्मत है वो जो जुपिटर है उसमें हमेशा अवरोध रहेगा, रुकावट रहेगी, और पैतृक संपत्ति नहीं मिल पाए, जो बाप दादाओं से हासिल ना हो पाए, मिले ना, ये सब बृहस्पति की मंदे चीज़ें। अब हमने ये समझ लिया कि किस तरह से बृहस्पति की चीज़ें जाहिर होती हैं,
और बृहस्पति का ऋण क्यों बनता है, जैसा मैंने बता दिया कि इस कारण से बनता है बृहस्पति का ऋण। और एग्जाम्पल के हिसाब से आप इनको समझ पाए। इसके अलावा बृहस्पति के ऋण का जो उपाय है उसको कैसे किया जाता है, बृहस्पति का जो ऋण का उपाय है उसको करने के लिए मैं आपको पूरा ये जो चार्ट है जो मैंने बना रखा है इसको आप देख सकते हैं कि ऋण का उपाय कैसे करना है। अब बृहस्पति के पितृ ऋण के बुरे प्रभाव को दूर करने के लिए अपने खानदान परिवार के, यानी जहाँ तक आपको ब्लड रिलेशन नज़र आता है वहाँ प्रत्येक मेंबर से बराबर मात्रा में पैसा इकट्ठा करना है और उसे मंदिर में दे के आ जाना। मंदिर ऐसा सेलेक्ट करें आप जहाँ के जो पुजारी जी हों वो वृद्ध पुजारी हों, उनको ये राशि आपको डोनेशन में देनी है, उनको ये राशि दे के आनी है और उनकी एज 60 साल से ज़्यादा हो, वृद्ध पुजारी हो, ताकि मुकम्मल बृहस्पति माना जा सके उसे। तो और वैसे पंडित जी कोई भी हो वो जुपिटर के अंदर आते हैं, धर्म स्थान जो है वो जुपिटर के अंदर आता है। तो बृहस्पति का कर्जा जो उतारना है वो ब्लड रिलेशन के सभी लोगों से बराबर मात्रा में पैसा इकट्ठा करना है और उसको मंदिर में दे के आ जाना है। और मंदिर में कोशिश करें या तो मंदिर में रख के आ जाएं या फिर कोशिश करें कि वृद्ध पुजारी जी को आप ये पैसा दे सकें। तो ये बृहस्पति के ऋण से आपको निकालने का बेहद अचूक उपाय है। और इसमें आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि मान लो आप ये सिस्टम नहीं कर सकते कि प्रत्येक मेंबर से बराबर मात्रा में पैसा इकट्ठा करके, तो घर से जब आप निकलते हैं तो मेन जो द्वार है, मेन जो गेट है, उसमें जब बाहर निकलेंगे तो बाएं तरफ जब आप देखेंगे तो 16 कदम की दूरी पे या तो कोई पीपल का पेड़ हो या धर्म स्थान अगर हो तो उसकी देखभाल की जानी चाहिए। तो ये जो दोनों ही तरीके मैंने आपको बता दी कि या तो ब्लड रिलेशन वालों से बराबर मात्रा में पैसा इकट्ठा करके मंदिर में दे दें आप, या फिर अपने जो मेन गेट से बाहर निकलते समय 16 कदम की दूरी पे जो भी पीपल या धर्म स्थान हो उसकी सेवा करें। ये उपाय जो है कंटिन्यूशन में आपको 40 से 43 हफ्ते किया जाना चाहिए। एक्चुअल रेमेडी ये है। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या आज के परिवेश में, आज के समय में ये आती है कि सभी रिश्तेदारों से पैसा एकत्रित करना संभव नहीं होता। तो जिन रिश्तेदारों से आप पैसा नहीं ले पाएँ, चाहे नाराज़गी के चलते हो, चाहे किसी कारण से ना ले पाएँ, तो 10 गुना हिस्सा आपको खुद मिला देना है ना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसको समझो कि आपने अपने ब्लड रिलेशन वालों को काउंट किया और आपने जो काउंटिंग की वो 31 की काउंटिंग की। अब मान लो इसमें से आप 25 जनों से पैसा नहीं लेना चाहते हैं ना, तो इन 25 का 1 रुपये के हिसाब से मान लो आपने निश्चित किया कि 31 जनों का 1-1 रुपया मुझे काउंट करके मंदिर में देना है और उसमें से 25 लोगों का पैसा आप इकट्ठा नहीं करना चाहते, तो 25 लोगों का 1 रुपये की जगह 10 रुपये यानी 250 रुपीज़ आपको वो मिलाना है। और 6 लोगों से जो आपने 1-1 रुपया इकट्ठा किया, 6 रुपये वो हो गए। इस तरह से टोटल अमाउंट 256 की बनी फॉर एग्जांपल के तौर पे। ये आपको बृहस्पतिवार के दिन ऐसा मंदिर जहां मैंने बताया पुजारी जी एज में हो, 60+ कोशिश करें कि उनकी उम्र हो और उनको ये राशि आपको डोनेशन में देनी है। मन ही मन ये प्रार्थना करनी कि हे भगवान, मुझ पे और मेरे परिवार पे जो बृहस्पति का ऋण है उससे मुझे मुक्त करो, आज़ाद करो और मुझे क्षमा करो। इसके बाद पंडित जी जिनको आप ये धनराशि दे रहे हैं उनके चरण स्पर्श करने, आशीर्वाद लेना है। और घर से जब आप ये रेमेडी करने जाएंगे तो उसके लिए आपको क्या करना है कि घर से एक तांबे के साफ लोटे में साफ पानी भर के ले जाना है, मंदिर परिसर में उसको साफ जगह पर रख देना है और पंडित जी को वो पैसा देने वाले पैसा दे के चरण स्पर्श करने के बाद वो जो पानी आपने साइड में रखा है वो मंदिर परिसर में, अगर कोई पीपल का पेड़ हो या फिर पीपल का पेड़ नहीं हो तो केले का पौधा हो, उस पर पानी चढ़ा देना। ये तृप्ति हो जाती है, बृहस्पति की तृप्ति हो जाती है। और अगर मान लो कि मंदिर में पीपल और केले का पौधा नहीं है, पीपल का पेड़ नहीं है, तो रास्ते में आते समय कहीं भी पीपल का पेड़ हो या केले का पौधा हो उस पर पानी चढ़ा के फिर आपको तांबे का लोटा घर लेके आ जाना है। ये बृहस्पति का पूरा ऋण है, उसका जो
अब इसमें जो रिश्तेदारी काउंट होगी, रिश्तेदारी काउंट क्या करनी है आपको, जहाँ तक आपको अपने ख़ानदान में ब्लड रिलेशन नज़र आ रहा है सबका हिस्सा उसमें डालना, और ससुराल के तरफ के रिश्तेदारों का हिस्सा गिनना ज़रूरी नहीं है इसमें, है ना। इसके अलावा सभी का हिस्सा, टेवे वाले के माता पिता हो गए, पत्नी हो गई, बच्चे हो गए, बहन हो गई, बुआ हो गई, लड़की हो गई, चाचा चाची, ताऊ ताऊ जी, उनके बच्चे, यानी जहाँ तक आपको ब्लड रिलेशन नज़र आ रहा है, छोटे बच्चे से छोटे बच्चे तक और बड़े से बड़े इंसान तक आपको हर जने का काउंट करना है। जिनसे ना ले पाएँ 10 गुना आप खुद मिला दिया करें। तो ये इस तरह से बृहस्पति का कर्जा चुकाया जाता है। ये बहुत पावरफुल रेमेडी, ये बृहस्पति के सभी खानों को क्लियर करती है। बृहस्पति में जो मंदा असर शामिल है, उनके घरों पे जो मंदा प्रभाव है उसको डिस्ट्रॉय करने में बहुत मेजर इम्पैक्ट आता है इस रेमेडी को करने के बाद। तो गुरुवार के दिन करनी है ये रेमेडी। कब करें ये तरीका समझें आपके, गुरुवार के दिन करें जिस दिन चौथ नवमी चतुर्दशी ना हो, सुबह 7:30 से 11 AM के बीच में करें, है ना। और साफ़ मौसम में करनी है ना रेमेडी, जब सूरज निकला हो, प्रॉपर सूरज हो, क्लाउडी वेदर ना हो, बारिश का समय ना हो, और उस समय ये रेमेडी करनी है आपको। और ये रेमेडी करने के बाद आप खुद देखेंगे कि कितना सुधार आता है। 40 to 43 वीकेंड्स के लिए ये हफ्तों के लिए रेमेडी है, तो उसे उसी तरह की जानी चाहिए। सबसे पावरफुल रेमेडियों में से एक है ये बृहस्पति का कर्जा चुकाने वाली। तो आशा है आप मेरे इस वीडियो से लाभान्वित हुए होंगे, और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।